जब महाकाली ने ली महाबली की परीक्षा। द्वापर युग अपनी अंतिम सांसें ले रहा था और कलयुग के काले बादल क्षितिज पर मंडराने लगे थे। धर्म की जड़ें हिल रही थी, हवाओं में अधर्म का विष घुलने लगा था। देवता भी चिंतित थे कि इस घोर अंधकार में पृथ्वी का क्या होगा। लेकिन इस प्रलयकारी बदलाव के बीच एक लौ अब भी जल रही थी। वे थे पवन पुत्र हनुमान। प्रभु श्री राम के वियोग के बाद भी हनुमान जी एक अटल पर्वत की तरह अडिग थे। उनकी हर धड़कन में केवल राम राम गूंजता था। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक इस धरती पर राम का नाम रहेगा, वे यहीं रहेंगे। मां काली की चुनौती। ब्रह्मांड के उस पार, जहां समय और मृत्यु का तांडव होता है, वहां से मां काली की दृष्टि हनुमान पर पड़ी। मां काली, जो दुष्टों का संहार करती हैं, जिनके गले में मुंडमाला और हाथ में खड्ग है। उन्होंने सोचा, यह वानर निडर दिखता है, लेकिन क्या इसकी भक्ति में वाकई इतनी शक्ति है कि यह साक्षात मृत्यु के भय को भी हरा सके? क्या राम का नाम मेरे क्रोध से भी बड़ा है? यह परखने के लिए मां काली ने हनुमान जी की परीक्षा लेने की ठानी। वह भयावह रात्रि। हनुमान जी गहन ध्यान में लीन थे। तभी अचानक वातावरण बदल गया। हवाओं में चीखें गूंजने लगी, धरती कांपने लगी, आसमान से आग बरसने लगी, और फिर साक्षात मां काली अपने रौद्र रूप में प्रकट हुईं। उनकी आंखें अंगारों की तरह धधक रही थी, हाथ में नंगी तलवार थी, और उनका रूप इतना भयानक था कि काल भी कांप जाए। मां काली ने गर्जना की, हनुमान, मेरे सामने नतमस्तक हो जा, अन्यथा आज तेरा अंत निश्चित है। लेकिन आश्चर्य, हनुमान जी के चेहरे पर न कोई शिकन थी, न कोई भय। वे अपनी आंखें बंद किए शांत बैठे रहे। उनके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम। क्रोधित होकर मां काली ने अपनी माया का जाल फैलाया। धरती फटने लगी, चारों तरफ हाहाकार मच गया। यहाँ तक कि उन्होंने प्रभु राम के भी भ्रम प्रकट किए, ताकि हनुमान का ध्यान भंग हो सके। लेकिन हनुमान जी केवल मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। वे बोले, मां, आप बाहर चाहे कितना भी प्रलय मचा लें, मेरे राम मेरे हृदय में निवास करते हैं। और जहां राम है, वहां न भय है, न भ्रम, और न ही अंत।